कक्षा 9 की गणित की प्रश्नावली 12 हीरोन के सूत्र में प्रश्नावली 12.1 के सवाल हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम प्रश्नावली 12.2 चतुर्भुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने में हीरोन के सूत्र का अनुप्रयोग। 12.1 में हमने पढ़ा था त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने में हीरोन के सूत्र का प्रयोग। अब यहाँ है चतुर्भुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने में हीरोन के सूत्र का अनुप्रयोग। यहाँ हम चतुर्भुज को पहले त्रिभुज में बदलेंगे, उसके बाद चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोन के सूत्र से। देखो क्वेश्चन नंबर 1, एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है जिसमें कोण C 90 डिग्री, AB 9 मीटर, BC 12 मीटर और CD 5 मीटर और AD 8 मीटर है। इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है? हमने एक चित्र बनाया है जो भुजाएं हमें दी हुई है और कोण दिए उसके हिसाब से। तो हमने चतुर्भुज ABCD बनाया है। इसमें AB 9 मीटर है, BC 12 मीटर, CD 5 मीटर और AD 8 मीटर। यहाँ पर एक कोण दिया हुआ है हमें C, वो कितना 90 डिग्री का दिया हुआ है समकोण। तो ये हमने 90 डिग्री। अब हमने B से D को मिलाया और चतुर्भुज ABCD के दो भाग कर दिए, दो त्रिभुज बन गए, एक त्रिभुज नंबर 1 और त्रिभुज नंबर 2। हम पहले त्रिभुज BCD लेते हैं। BCD ये त्रिभुज चतुर्भुज में से हमने एक पार्ट अलग कर लिया है। इसमें देखते हैं यहाँ पे BCD, यहाँ पे BC दी हुई है 12 और CD दी हुई है 5 मीटर। अब हमें पहले कर्ण ज्ञात करना है, तो कर्ण ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। यहाँ कर्ण का सूत्र होता है √ में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहाँ आधार का मान कितना है 5 मीटर और लंब या ऊंचाई है 12 मीटर। तो √ में 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, √ में इन दोनों के स्क्वायर खोले तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 12 का 144। अब इन दोनों को जोड़ा तो कर्ण √ में 169 आया। 169 कर्ण वर्ग करते हैं तो कितना आया 13। कर्ण हमारे पास आई 13 मीटर। कर्ण का नाम क्या है B से लेकर D तक, तो BD कितनी आ गई 13 मीटर। ये BD है, ये 13 मीटर आई है। अब देखो हम त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। एक तो हम ये भुजा आ गई तो हीरोन के सूत्र से निकाल सकते हैं। दूसरा हमने एक सूत्र पढ़ा था 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये समकोण त्रिभुजों में निकाला जाता है इससे। तो यहाँ पर हमारे पास ये समकोण त्रिभुज है क्योंकि C हमारे पास कितना है 90 डिग्री। तो देखो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। यहाँ 1/2 आधार का मान कितना है 5 और ऊंचाई का मान है 12। आधार का मान रख दिया 5 और ऊंचाई रख दी 12। 2 से 12 को काट दिया 6 बार, 5 6 के 30। त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल हमारे पास आया है 30 का मीटर स्क्वायर। अब देखिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल चुका है, हमारे पास दूसरा त्रिभुज और बचा हुआ है BAD। ये देखो BAD। तो इस BAD का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने इस त्रिभुज को बना लिया। ये चतुर्भुज का पार्ट नंबर 2 है। तो देखो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम कौन से सूत्र का प्रयोग करेंगे? हीरोन के सूत्र का। तो हीरोन का सूत्र होता है √ में S, S - A, S - B और C। यहाँ हम पहले भुजा सभी भुजाओं का योग करके 2 का भाग देके S निकाल लेंगे, जो होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। A का मान है 9, B का 8 और C का है 13। यहाँ से देख लो 8, 9 और 13। तो इन तीनों को जोड़ा कितना आया 30/2। तो S का मान आ गया हमारे पास 15 मीटर। अब देखो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालना है। ये सूत्र था हीरोन का S, S - A, S - B, S - C। √ में S का मान है हमारे पास 15, 15 - 9, 15 - 8, 15 - 13। हमने हीरोन के सूत्र में जो भुजाएं दी हुई थी और अर्ध परिमाप निकाला है उसका मान रख दिया।
हीरोन के सूत्र में मान रखने के बाद देखो इनको हमने हल किया। 15 का 15 आ गया, 15 में से 9 गए तो 6, 15 माइनस 8 7 और 15 माइनस 13 2। यहाँ हम अब ये संख्याएं दी हुई है जिनके टुकड़े हो रहे हैं या फिर गुणनखंड करेंगे तो जो गुणनखंड में संख्या आएगी उनको हम लिख देंगे। देखो 15 के हमने गुणनखंड करे 3 इंटू 5, 6 के 2 गुना 3, 7 का कोई गुणनखंड नहीं हो रहा और 2 का 2। अब ये अंडर रूट में संख्याएं दी हुई है 3 5 2 3 7 और 2। इनमें से जो संख्या डबल बार है जिसका जोड़ा बन रहा है तो एक जोड़ा हमारे पास 3 का बन रहा है और एक जोड़ा 2 का बन रहा है। ये टुकड़े हम इसीलिए करते हैं ताकि इनमें से कुछ जोड़ों को जो जोड़े बन जाए उनको बाहर निकाल लेंगे। 3 का गुणा 2 से करा अंडर रूट में 5 इंटू 7, 3 दूनी 6 और अंडर रूट में कितना आ गया 35 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ हम अंडर रूट 35 का मान निकालना एक बार बता देती हूँ। ये देखो किसी भी संख्या में का अंडर रूट में मान निकालने के लिए किसी संख्या ऐसी संख्या का वर्ग करते हैं सबसे पहले जो इस संख्या से छोटा वर्ग हो। तो यहाँ हमने 5 का वर्ग करा 25, 6 का अगर हम वर्ग करते तो 36 आता जो 35 से बड़ा होता है। तो हमने किसका वर्ग लिया 5 का। आगे देखिए जिस संख्या का वर्ग करते हैं वही यहाँ लिख दी जाती है। 35 माइनस 25 करे कितने आए 10, यहाँ 5 प्लस 5 करके 10। अब यहाँ इसके बाद कोई संख्या नहीं है तो हमने 0 0 के 2 2 में जोड़े ले लिए। यहाँ दशमलव लगाया, यहाँ भी दशमलव लगा दिया। अब यहाँ से एक जोड़ा हमने उतार लिया 10 के पास। ये संख्या बन गई 1000। यहाँ जिस संख्या का लिखेंगे उसी संख्या का उससे गुणा भी करेंगे। तो देखिए 109 का गुणा 9 से करा तो कितना आ गया 981। जिस संख्या का गुणा करा था उसे ऊपर भी लिख दिया 9। अब देखो 1000 में से 981 को घटाया तो कितनी संख्या बची 19। अब यहाँ से हमने एक जोड़ा उतार लिया तो ये हो गया 1900। यहाँ जिस संख्या से गुणा करते हैं उसको जोड़ते भी हैं तो यह हो गया 118। 118 में अब हमने 1 से गुणा किया तो यहाँ संख्या आ गई 1181। यहाँ लिख दिया 1। अब देखो इसमें 1 जोड़ दिया तो ये संख्या बन गई, यहाँ जोड़ा तो ये हो गया 1182। अब ये 6 का गुणा करा तो यहाँ लिख दिया संख्या 6 और गुणा करने पर संख्या आई है 70,956, जिसे 71,900 में से घटाया तो हमारे पास शेष बचा 1004। अब यहाँ हमने 3 दशमलव के बाद 3 संख्या तक घात कर लिया, जबकि हमें 2 संख्या तक लेना था। तो ये 1 के बाद की संख्या देखेंगे, अगर ये 5 से बड़ी है तो यहाँ 1 का 2 बन जाएगा और 5 से छोटी है तो 1 का 1 ही रहेगा। तो ये 5 से बड़ी है 6, तो ये क्या आ गया अंडर रूट 35 का मान हमने लिखा 5.92। इसका गुणा हमने 6 से करा 6 इंटू 5.92। तो इन दोनों का गुणा करने से हमारे पास संख्या आई 35.52 मीटर स्क्वायर लगभग, क्योंकि इसे वर्गमूल को और आगे बढ़ाया जा सकता है। अब देखो यहाँ हमारे पास 2 त्रिभुज थे, उन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जोड़ दिया। त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल और त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, तो ये दोनों मिलकर किसका क्षेत्रफल बन जाएंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल था 30 मीटर स्क्वायर, दूसरे का आया 35.52 मीटर स्क्वायर। दोनों को जोड़ा तो हमारे पास आया 65.52 मीटर स्क्वायर लगभग। क्वेश्चन नंबर 2, एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें AB 3 सेमी, BC 4 सेमी, CD 4 सेमी, DA 5 सेमी और AC 5 सेमी है। यहाँ हमने एक चतुर्भुज बना लिया, जो भुजाएं दी हुई थी उसी तरह से। AB 3 सेमी, BC 4, CD 4, AD 5 और AC 5। यहाँ पहले हमने ये 2 त्रिभुज बन गए, ए से सी को मिला दिया तो मिला हुआ है वैसे ही। तो यहाँ ABC त्रिभुज लिया हमने। यहाँ पर भुजा है A बराबर 3 सेमी, B बराबर 4 सेमी और C बराबर 5 सेमी। अब इसका क्षेत्रफल हम हीरोन के सूत्र से निकालेंगे, तो इसके लिए हम पहले S की ज़रूरत है, तो हमने S निकाला। S क्या होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, मतलब तीनों भुजाओं के जोड़ का
आधा। तो तीनों को जोड़ दिया, 3 + 4 + 5/2। इन तीनों का योग है 12, 12/2 बराबर 6 सेंटीमीटर। यहाँ हमारे पास एस का मान कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। अब देखो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है, तो हमने हीरोन का सूत्र लगा दिया, एस - ए एस - बी एस - सी, ये सभी अंडर रूट में है। तो अंडर रूट में इन सब का मान रख दिया। एस का मान 6 आया है, ए का मान है 6 - 3, 6 - 4 और 6 - 5। अंडर रूट में देखो 6 × 3 × 6 में से 3 गए तो 3, 6 में से 4 गए तो 2 और 6 में से 5 गए तो 1। अब देखो यहाँ जिस संख्या के गुणनखंड हो रहे हो, टुकड़े हो रहे हो, उनका पहले टुकड़ा करेंगे, फिर उसके बाद जोड़े बनाएंगे। तो यहाँ सिर्फ 6 के 2 टुकड़े हो रहे थे, 2 × 3, 3 का कोई नहीं है, 2 के कोई टुकड़े नहीं होते। अब देखो अंडर रूट में क्या संख्या बची हमारे पास, 2 × 3 × 3 × 2 × 1। इसमें से 2 का जोड़ा बन रहा है 1 और 1 3 का जोड़ा बन रहा है। तो इन दोनों जोड़ों को हमने बाहर निकाल लिया, इनका गुणा करा तो कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हमारे पास आया 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगला त्रिभुज, एक और त्रिभुज था ACD, ये त्रिभुज लेते हैं। अब हमने दूसरा त्रिभुज लिया ACD, इसमें है A 4 सेमी, B 5 सेमी और C 5 सेमी। एस का मान निकालने के लिए वही त्रिभुज का अर्ध परिमाप, तो A + B + C/2, 4 + 5 + 5/2, तीनों का योग करा तो आया 14, 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। एस का मान हमारे पास आ गया 7 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल के लिए हम इस पूरी प्रश्नावली में एक ही सूत्र का प्रयोग करेंगे, अधिकतर हीरोन का सूत्र। तो S - A, S - B, S - C, ये सारी राशियां किसमें हैं, अंडर रूट में। तो देखिए अब हमने S का मान रखा 7, S की जगह 7, A की जगह कितना 4, S की जगह 7 और B की जगह 5, S की जगह 7 और C की जगह 5 सेंटीमीटर। अब देखिए 7 अंडर रूट में 7 का 7 आ गया, 7 में से 4 गए तो 3, 7 - 5 2 और 7 - 5 2। ये सभी राशि अंडर रूट में हैं। इनमें से कोई सी भी ऐसी राशि नहीं है जिसका हम गुणनखंड कर सके, सभी किसी भी संख्या का गुणनखंड संभव नहीं है इनमें से। तो देखो यहाँ हम जोड़े देखेंगे पहले, तो 1 2 का जोड़ा बन रहा है, तो 2 को हमने बाहर निकाल लिया और अंडर रूट में क्या बचा हमारा, 3 × 7 = 21। अब जिस तरह से हमने 35 का अंडर रूट निकालना अभी बताया था पिछले सवाल में, उसी तरह से आपको 21 का अंडर रूट निकालना है। उसका मान आएगा 4.6। 2 का गुणा हम 4.6 से करेंगे तो कितना आ गया, 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग, क्योंकि इस मान को हम आगे बढ़ा सकते हैं। अब देखो हमारे पास दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आ गया। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आया था 6 सेंटीमीटर और त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल आया है 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो इसमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। ABC का क्षेत्रफल था 6 सेंटीमीटर स्क्वायर और ADC का क्षेत्रफल है 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ा तो हमारे पास आया 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग। इस प्रकार हमने इस प्रश्नावली के 2 सवाल कर लिए हैं। आप आगे वाले सवालों को एक बार करके देखिए, बिल्कुल यही हीरोन का सूत्र लगेगा, इसी सूत्र से सारे सवाल होंगे। एक बार आप करने की कोशिश करें।